तो हेलो जिज्ञासु, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड योगा विद डॉक्टर कविता। दोस्तों, ये पीरियड क्रैम्प्स यानी डिस्मेनोरिया का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में डिटेल्स में बताया है। उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के सारे कॉजेज यानी रीजंस को बताया है। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। तो हेलो माय अपकमिंग डॉक्टर्स एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वो फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसे अच्छे से और पूरा देख लीजिए। तो आपको एटलीस्ट डिस्मेनोरिया के लिए बुक्स नहीं खोलने होंगे। यू कैन गो टू योर एग्जामिनेशन जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट दिखाने जा रही हूँ। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने डिस्मेनोरिया के साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और कुछ एसोसिएटेड योग आसन बताऊंगी, जिसे अगर कोई बच्ची या महिलाएं अपने जीवन में शामिल कर लेंगी तो उन्हें डिस्मेनोरिया की कभी शिकायत नहीं होगी। उनकी पीरियड क्रैम्प्स जड़ से ही दूर हो जाएगी। तो अब मैं आपको डिस्मेनोरिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। क्या देखकर हम लोग समझेंगे कि पेशेंट प्राइमरी डिस्मेनोरिया की है या फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में सारे सिम्टम्स माइल्ड होंगे, जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, पीरियड क्रैम्प्स। ये सारी फीलिंग्स माइल्ड होंगी, जिससे उसे अपने डेली लाइफ रूटीन को ठप करके नहीं बैठना होगा। वे सारे कामकाज अपने आसानी से कर लेंगे। मतलब इन सारे लक्षण की इंटेंसिटी कम होगी। जब इसी लक्षण की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर हो जाएंगे, तब हम लोग कहेंगे कि पेशेंट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की है। मतलब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की जो पेशेंट होगी वो हर महीने कोई ना कोई पेन किलर लेती होगी। वो हर महीने अपने सारे कामकाज छोड़कर एक दो दिन में बिस्तर में रहना पसंद करेगी, क्योंकि उसके शरीर में सर्टेन हार्मोनल ऐसे इम्बैलेंस आएंगे जो उसकी सारे सिम्टम्स मॉडरेट टू सीवियर होंगे। उसे एक्सेसिव नौशिया होगी, एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी, एक्सेसिव हेडेक होगी, एक्सेसिव वीकनेस फील होगी। अब दूसरा है डलनेस, डिजनेस एंड फेंटिंग। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नॉर्मली पीरियड के वक्त महिलाएं सारे सिम्टम्स माइल्ड फील करती है, जैसा कि मैंने बताया है। जबकि इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में इंटर कर जाती है। कभी कभी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेशेंट फेंट तक हो जाती है। अब तीसरा है पेशेंट एनोरेक्सिया की शिकार हो जाती है। व्हाट इज एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना। इस सिचुएशन में इस दरमियान पेशेंट को भूख नहीं लगती है। उसे कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होती है तो कभी डायरिया होती है। उसकी हाजमा खराब हो जाती है। डिस्मेनोरिया की डायग्नोसिस वाले पॉइंट में हम बोलेंगे, सबसे पहले पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे, उसका केस हिस्ट्री लेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो उसे एडवाइस करेंगे कि आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए। और अल्ट्रासोनोग्राफी में हम देखेंगे कि कहीं उसकी यूट्रस में एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस या फिर फाइब्रॉइड का कोई केस तो नहीं है। Sometimes we give the advice to patient to go through लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के जरिए भी हम देखेंगे कि यूट्रस में कोई थ्रोम्बोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अब मैं आपको इसके मैनेजमेंट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला है यूज हीट एप्लीकेशन, मीन्स यूज हॉट बैग्स और हॉट पैड्स। ये हॉट बैग्स और हॉट पैड्स करते क्या है? ये एक्चुअली यूट्रस के अंदर जो क्लॉटेड ब्लड होते हैं, जिनका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो ठीक से फ्लो नहीं हो पाती है, तो हीट की वजह से यो ब्लड डाइल्यूट होते हैं और बाहर आसानी से आ जाते हैं। अब मैनेजमेंट के दूसरे नंबर में है, हम लोग सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं, हॉट ड्रिंक्स ले सकते हैं जो एंटी एनर्जेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी हो, जैसे सिनेमन टी, जिंजर टी या फिर देसी हल्दी दूध। अब थर्ड नंबर में है ईट मैग्नीशियम रिच फूड। मतलब ऐसे फूड हमें लेने चाहिए जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, ब्रोकोली या फिर बनाना एक्सेट्रा। And the most important, number fourth, yoga, exercise, some kind of medication which is very beneficial during those days. A little dance, a little exercise, a little walk, you can say, that is also very beneficial during period cramps, which helps the patient to be stress free mentally and physically. अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जिसका मैंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में गारंटेड रिजल्ट पाया है। जो मेडिसिन है, पहला एकोनाइट 3x, बेलेडोना 3x और कोलोसिन 3x। ये तीनों मेडिसिन 30 ml, 30 ml, 30 ml इक्वल टू 90 ml एक 100 ml के बॉटल में ले लेंगे। ये तीनों मेडिसिन एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एनर्जेसिक है। ये नेचुरल पेन किलर है और ये पीरियड क्रैम्प्स में बहुत सहायक है।
अब इस तीनों मिक्सचर वाले मेडिसिन में से 10 बूंद करके दिन में 3 बार आधे कप गर्म पानी के साथ 2 से 3 महीने तक लगातार लेंगे। और कुछ मदर टिंचर्स है जो मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है। पहला एब्रोमा रेडिक्स मदर टिंचर और एलेक्ट्रिस फेरियोनेसा मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर 30 ml इक्वल टू 60 ml एक बॉटल में ले लेंगे। अब इस मेडिसिन के 30 ड्रॉप्स विथ हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर दिन में 2 बार 1 से 2 महीने तक लेंगे, जिससे हम पीरियड क्रैम्प से परमानेंटली निजात पा सकेंगे। अब मैं आपको पीरियड क्रैम्प्स को दूर करने के लिए बहुत ही यूजफुल योग आसन बताऊंगी जो इस पीरियड क्रैम्प्स में बहुत ही आराम पहुंचाएगी, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। अब मैं आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट योग आसन बताने जा रही हूँ, जिसे करके पेनफुल मेंस्ट्रुएशन से हम निजात पा सकेंगे। इसके लिए सबसे पहला है बंध कोण आसन या बाउंड एंगल पोज। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। फिर धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को टच करेंगे। फिर अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे। अब अपने एड़ियों को पेल्विस की ओर खींचेंगे भीतर। अब अपने सर को धीरे धीरे झुकाते हुए पैरों से टच करने की कोशिश करेंगे। इसे हम बंध कोण आसन कहते हैं। यहाँ पर 1 मिनट से 5 मिनट तक रुक सकते हैं। फिर अपने पुरानी पोजीशन में धीरे धीरे वापस आएंगे। ये बंध कोण आसन पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में मसल्स रिलैक्सेंट का काम करती है। अब दूसरा है रिक्लाइंड बाउंड एंगल और सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए सबसे पहले शवासन की मुद्रा यानी सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे। अब अपने घुटनों को धीरे धीरे मोड़ते हुए दोनों एड़ियों को जोड़ लेंगे। अब इस जुड़े हुए एड़ियों को अपने पेल्विस की ओर खींचेंगे। फिर अपने दोनों हाथों को दोनों हिप्स के बगल में रखेंगे। ध्यान रखेंगे पाम ज़मीन की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। इस स्थिति में 1 से 5 मिनट तक रुकेंगे। फिर धीरे धीरे अपने पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। यह आसन हमारे बैक, रीढ़ की हड्डी, कमर और जांघों के मसल्स को रिलैक्स करती है, जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में बहुत सहायक होती है। अब तीसरा है चाइल्ड्स पोज या बल आसन। इसके लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाएंगे। अब अपने दोनों टखनों और एड़ियों को आपस में टच कर लेंगे। फिर गहरी सांस खींचते हुए सामने की ओर झुकेंगे। दोनों हाथों को दोनों घुटने की सीध में रखेंगे। फिर धीरे धीरे अपने सर को ज़मीन पर सटाएंगे। ध्यान रखेंगे हिप एंकल पर टच होने चाहिए। इस स्थिति में 1 से 5 मिनट रुककर अपने पुरानी पोजीशन में धीरे धीरे वापस आएंगे। इसे हम चाइल्ड्स पोज कहते हैं। इस आसन से This asan stretches your lower back, hips, thighs, ankle and knee joints. It gives relax to your spine, shoulder and neck muscles. इस आसन से स्ट्रेस, डिप्रेशन दूर होते हैं, माइंड फ्रेश होते हैं and it also gives massage to your internal organ. ये पेट के भीतर वाले अंगों की मसाज करते हैं, जिससे हम पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में रिलीफ पाते हैं। अब चौथा है फॉरवर्ड बेंड पोज और उत्तान आसन। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप बनाएंगे। फिर सांस को भीतर लेते हुए कमर को सामने की ओर झुकाएंगे। अपने दोनों पैरों के बीच से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों से एंकल को पीछे से पकड़ेंगे।
इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड रुककर धीरे धीरे वापस अपने पुरानी पोजीशन में आएंगे। इस आसन से बैक, हिप, एंकल जॉइंट सभी स्ट्रेच होते हैं। इससे बॉडी एंड माइंड को शांति मिलती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस दूर होता है। इस आसन से जो लड़कियों को पीरियड में क्रैम्प्स आती हैं उसमें बहुत राहत मिलती है। अब पांचवा है सुप्त मत्स्येंद्र आसन और सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट पोज। इसके लिए सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में सो जाएंगे। अब दोनों हाथों को अपने दोनों कंधों के सीध में फैला लेंगे। अब अपने लेफ़्ट नी को बेंड करके राइट नी पर रखेंगे और राइट नी को ज़मीन पर टच करता हुआ छोड़ेंगे। अब अपने राइट हैंड को मुड़े हुए लेफ़्ट नी पर रखेंगे और इसे धीरे धीरे राइट साइड टर्न करके ज़मीन पर पूरा टच करेंगे। फेस अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आएंगे और सेम चीज़ दूसरे तरफ भी करेंगे। इसके लिए राइट नी को बेंड करके लेफ़्ट नी पर रखेंगे और अपने लेफ़्ट हैंड को मुड़े हुए राइट नी पर रखेंगे और धीरे धीरे लेफ़्ट साइड टर्न कर जाएंगे। फेस राइट साइड की तरफ होंगे। इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड रखकर अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। इसे ही हम सुप्त मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। इससे पीरियड में जो लोअर बैक, स्पाइनल, हिप्स, थाइज मसल्स में जो पेन होते हैं उसमें बहुत राहत मिलती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव योर डाइजेशन एंड एनहेंस डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम योर बॉडी। अब छठा है जनु शीर्षासन या हेड टू नी पोज। इसके लिए मैट पर पैर खोलकर सबसे पहले बैठ जाएंगे। फिर कोई एक तरफ के घुटने को मोड़कर अपने थाई और पेरिनियम के बीच में रखेंगे। खुले हुए पैर के ग्रेट टो को अपने तरफ खींचकर पकड़ने की कोशिश करेंगे और सर को नीचे की तरफ झुकाकर घुटने में टच करने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति को जनु शीर्षासन कहते हैं। इसमें 20 से 30 सेकंड रुककर फिर पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। फिर सेम चीज़ दूसरे डायरेक्शन में भी करेंगे। फिर राइट लेग को लेफ्ट नेक के पेरिनियम और थाई के बीच में रखेंगे। फिर अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ग्रेट टो को पकड़कर सर नीचे नी की तरफ झुकाएंगे और फिर अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। इससे आपके बैक मसल्स, थाई मसल्स, हिप मसल्स में सभी में खिंचाव आएगा और ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगेंगे। इट ऑल्सो एनहेंस द डाइजेशन इन आवर बॉडी। अब अंतिम है इन्वर्टेड लेग पोज या विपरीत करनी आसन। इसके लिए सबसे पहले मैट पर सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे बॉडी एल शेप बन जाए। अब अपने दोनों हाथों को थोड़ी दूरी में रखेंगे। इस पोजीशन को विपरीत करनी आसन कहते हैं। यहाँ 20 से 30 सेकंड रुककर पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे। ये आसन एक और तरीके से करते हैं। इसमें पहले की तरह पैरों को ऊपर की तरफ फिर से उठा लेंगे। फिर अपने हिप को उठाते हुए अपने दोनों हाथों को हिप के नीचे रखेंगे। पैर सीधी होनी चाहिए। इस स्थिति को भी विपरीत करनी आसन कहते हैं। फिर अपनी पुरानी पोजीशन में 20 से 30 सेकंड रुकते हुए वापस आएंगे। यह आसन हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रमोट करता है। यह आसन से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सभी दूर होते हैं। इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेशन एंड रिमूव स्लीपलेसनेस प्रोसेस। जो लोग स्टैंडिंग जॉब में ज़्यादा रहते हैं, जो स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए यह आसन एक रामबाण है।
तो ये रह गए सारे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के योगासन। इन्हें जो बच्ची या महिलाएं कर लेती हैं रोज़ सुबह या शाम कभी भी, तो उन्हें पीरियड्स इरेगुलर या पेनफुल होने की शिकायत नहीं रह जाएगी, बिल्कुल जड़ से ही ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो का पार्ट 2 भी खत्म हो रहा है। आशा करती हूँ मैं पेनफुल पीरियड के पार्ट 1 और पार्ट 2 के जरिए आपको अच्छे से पूरी जानकारी दे पाई हूँ। मेरी अगली वीडियो मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति पर होगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।